एक हाथ आपने उनके साथ रखा हुआ है और बैकडोर राब्ते करके ये धोखा नहीं चलेगा। पीडीएम अब अमलन खत्म हो गई। नून लीग बैकडोर राब्ते बंद करे, ये धोखा अब नहीं चलेगा। पीडीएम खत्म हो चुकी, रूह पीपल्स पार्टी थी। नवाज शरीफ पहले अपनी पार्टी को एक बयानिए पे तो लाएं। कमर जमान कारा का साबिक इत्तेहादियों पर बरस पड़े। जाले रहनुमा का कहना है कि पंजाब हुकूमत नून लीग की वजह से कायम है। नून लीग साथ देती तो अब तक यह हुकूमत जा चुकी होती। हमें सबक मत सिखाओ, आपने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। पीडीएम तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का जवाबी वार। कहा पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर फाल और मैदान अमल में है। यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम के वोटों से सेनेटर बने। जिस दिन ऑपोजिशन लीडर बने उस दिन पीपल्स पार्टी जाती उम्रा में नाश्ते में भी शरीक थी। एक हाथ आपने उनके साथ रखा हुआ है। उन्हें खुद अपनी बात पे गौर करना चाहिए और बैकडोर राब्ते करके किसके राब्ते किससे हैं ये किसको मालूम नहीं है। एक तरफ शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकातें और मोहब्बत, दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। एस्टेब्लिशमेंट के करीब कौन, किसका करीबी राब्ता। कमर जमान कारा के इल्जामात पर मुसद्दिक मलिक और मरियम औरंगजेब भी कूद पड़ी। ऑपोजिशन को अभी 2 साल फिर मजीद 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। ऑपोजिशन ने पूरा जोर लगा लिया मगर हुकूमत नहीं गिरा सके। महंगाई का तूफान 2-3 माह बाद थम जाएगा। गैस बहरान भी मजीद 4 माह रहेगा। वजीर इत्तलात की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। फवाद चौधरी का कहना है जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रही थी उसके लिए गैस सस्ती कर दी। गैस बहरान पूरी दुनिया में आया है, हमारे भी ज़खायर कम हो रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन की फतह, हुकूमत को शिकस्त। अपोजिशन ने एक हुकूमती बिल पेश करने से रोक दिया। अपोजिशन को अक्सरियत पर अपना बिल पेश करने की इजाजत मिल गई। इमरान खान अपनी शिकस्त देकर खुद ही इस्तीफा दे दें। अपोजिशन अराकीन की गरज बरस। आज हुकूमत को असम्बली में शिकस्त हुई। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन अराकीन को मुबारकबाद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर को बुलाया जाएगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान कहते हैं तारीखी कानून साजी की तरफ जा रहे हैं। वजीर आजम की अरकान असम्बली को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ का अपोजिशन क़यादत के एजाज में शाइया। बिलावल भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत दीगर रहनुमा शरीक। अपोजिशन लीडर का कहना है कि इमरान खान एनआरओ लेना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज करेंगे। ऑपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और एएनपी के सीनियर रहनुमा शरीक। मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली पर मुशावरत। मरियम औरंगजेब का कहना है मुश्तरका इजलास की तैयारी कर ली। नैब ऑर्डिनेंस और ईवीएम की कानून साजी नहीं होने देंगे। हमारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। जो नैब ऑर्डिनेंस इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को एनआरओ देने के लिए इमरान साहब ला रहे हैं, क्योंकि ये जो आज वोटिंग हुई है ना, इनको पता है कि इनको टिकट देने के लिए भी लोग नहीं मिलेंगे। हुकूमती बेंचेस ने वोट नहीं दिया है। अवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका। बिजली मजीद 2 रुपए 52 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। अवाम पर 35 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा सितंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। 3 दिन में बिजली दूसरी बार महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा जालिमाना इकदाम है। अवाम बाहर ना निकले तो नालायक हुकूमत महंगाई करती रहेगी। ये हुकूमत मजीद रही तो मईशत चलेगी, ना ही अवाम की जान बचेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा। रिलीफ पैकेज के बाद सारी चीजें मजीद महंगी हो गई। पूरी दुनिया में महंगाई की बातें बिल्कुल गलत हैं। 3 रोज में चीनी 25 रुपए किलो, अशियाए खुरोनोश 19% महंगी हुई। हुकूमती नुमाइंदे गलत अदादोशुमार पेश करते हैं। हुकूमत चीनी की कीमत रोके, खबरें नहीं। इमरान खान के पास जो माशी माहरीन हैं अब कहाँ गए। साबिक मशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमती दावों का पोस्टमार्टम कर दिया। जब से ये हुकूमत आई है अवाम का जीना मुश्किल बना दिया।
कशकोल तोड़ने के दावेदारों ने कर्जों का अंबार लगा दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। शाजिया मरी ने कहा, वजीर मशीर रोज झूठ बोलते अवाम को गुमराह करते हैं, हुकूमत होश के नाखुन ले। महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी। आटा, चीनी, घी, दाल, गोश्त और सब्जियां गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर। कराची में दूध की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा, 130 रुपए से बढ़कर 140 रुपए हो गया। चारे की बरामद पर पाबंदी लगाई जाए, दूध सस्ता कर देंगे। कराची सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन की हुकूमत को पेशकश। डॉलर की उड़ान जारी। इंटरबैंक में मजीद 1 रुपए 12 पैसे महंगा, $1 171 रुपए 63 पैसे पर जा पहुंचा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान, 715 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 46,399 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मार्केट में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा किया जा रहा है। वजीर आजम चीनी की तलाश में थे, इसलिए कल सलामती कमेटी के इजलास में नहीं आए। शाहिद खाकान अब्बासी का तंज। साबिक वजीर आजम ने कहा कि चेयरमैन नैब गैर जानिबदार हैं तो हुकूमती करप्शन पर केस बनाए। पेशी के मौके पर गुफ्तगू। बुराई वजीर आजम और वजीरों से शुरू, फिर नीचे तक जाती है। हमारे मुल्क में पहले इखलाकियात नीचे गिरी, फिर मईशत भी गिर गई। जिस मुआशरे में इखलाकियात हों उसे एटम बम भी तबाह नहीं कर सकता। हमारे मुल्क में करप्शन और चोरी को कभी बुरा नहीं समझा गया। वजीर आजम इमरान खान का अफसरों से खिताब। नूर मुकद्दम कत्ल केस में तहलका खेज इंकशाफात। नूर मुकद्दम ने घर की पहली मंजिल से भागने के लिए छलांग लगाई। कातिल जाहिर जाफर पीछे दौड़ा और पकड़कर दोबारा अंदर ले आया। मकतूला ने 2 मरतबा फरार होने की कोशिश की। माफिया मांगती रही मगर सफाक दरिंदे को जरा तरस न आया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के मनाजिर पर मबनी दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी। नाजिम जोखियो कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मजीद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, तादाद 6 हो गई। 2 मुल्जिम नाजिम जोखियो के कत्ल का एतराफ कर चुके। मुल्जिम जाम अवैस के भाई MNA जाम अब्दुल करीम को भी शामिल तफ्तीश कर दिया गया। जाम हाउस के डेरे में लगे कैमरों का DVR भी बरामद, फॉरेंसिक कराया जाएगा। पुलिस के मुताबिक MPA जाम अवैस मोबाइल पर पुरतशद्दुद गेम खेलता, अक्सर नशे में रहता था। इंतकाल तक तशद्दुद का निशाना बनवाता रहा। आर्मी चीफ का हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना। सिपहसालार को जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क की दिफा में हैवी इंडस्ट्री के किरदार को सराहा। तहरीक लब्बैक का नाम कलदम जमातों की फहरिस्त से खारिज। गुजरात और वजीराबाद में 2 हफ्ते बाद जिंदगी मुकम्मल बहाल। DT रोड पर दरिया चनाब टॉल प्लाजा के दोनों अतराफ से रुकावटें दूर, खंदकें भी भर दी गई। ट्रैफिक रवा दवा, शहरियों ने सुख का सांस लिया। अहम तरीन और कसरत से इस्तेमाल होने वाली दवाई पैनाडोल मार्केट से शॉर्ट। बेशतर मेडिकल स्टोर्स पर पैनाडोल की किल्लत, मरीजों को मुश्किलात का सामना। महकमा सेहत ने मुतबादिल दवाई पैरासिटामोल खरीदने की हिदायत कर दी। खाम माल पर टैक्स ड्यूटी बढ़ाने से पैदावार कम हुई। कराची फार्मा ऑर्गेनाइजेशन के सदर जुबैर मेमन का मौक़िफ़। डेंगू वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। इस्लामाबाद में 24 घंटे में 45 नए केस रिपोर्ट। पंजाब में 456, सिर्फ लाहौर में 333 मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 136, कराची समेत सिंध में 66 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। सरकारी अस्पतालों में सहूलतों का फुकदान, मरीज परेशान। बरवक्त इक़दामात, मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का जोर टूटने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 0.94% तक पहुंच गई। मूजी वबा, मरीज 11 जानें निकल गई। 24 घंटे से 400 नए केस रिपोर्ट। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत में MD कैट और NLE इम्तिहानात पर बहस। चेयरमैन PMC डॉक्टर अरशद तकी अपनी ब्रीफिंग में कमेटी को मुतमईन न कर सके। सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि आपका तकनीकी निज़ाम बिल्कुल बैठ गया है। शायर मशरिक हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल का आज 144वां यौम विलादत।
पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्तों ने मज़ार पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी। अफगान सूरत हाल पर OIC का इजलास बुलाने का फैसला। अफगानिस्तान के हालात यमन और शाम से भी बदतर हैं। अफगानिस्तान में बच्चों को आटे और चावल के लिए बेचा जा रहा है। भूख के बाइस 8 बच्चे इंतकाल कर चुके। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तालिबान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ताल्लुकात बढ़ाने, मईशत, ट्रांजिट और पनागज़ीनों पर बातचीत होगी। दिल्ली अफगान मीटिंग से पाकिस्तान के बाद चीन का भी शिरकत से इनकार। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है पहले से तयशुदा मसरूफियात की वजह से चीन शिरकत नहीं करेगा।